7 मैंने आपको दिखा दिया था ऊपर से कि वो बरियर ग्राउंड है। और एक बच्चे ने सवाल पूछा था, शायद हमने वहाँ मिस कर दिया, कि जो म्यूजियम की बिल्डिंग है उसके उस साइड से ये जो साइड्स है इसकी पानी की बहुत नीड रही होगी। तो क्योंकि ये एक रिवर वैली सिविलाइजेशन थी, दरअसल ये साइड दर्शकवती नदी के किनारे इसको माना जाता है, उसका नाम दर्शकवती रहा होगा। और वो जो है सरस्वती नदी की एक ट्रिब्यूटरी थी, और सरस्वती आजकल जो घग्गर है उसको बोलते हैं। एग्जैक्ट वही नाम होगा, हमें नहीं पता, लेकिन जितना हमें वैदिक टेक्स्ट में और पुराने जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसमें जो नाम मिलते हैं इम्पोर्टेंट, तो हमें लगता है इन्हीं को बोलते हैं। सरस्वती भी सूख चुकी है इन द सेंस, यानी हमें नहीं पता, क्योंकि नदी के ऊपर ना पानी पे नाम लिखा होता है। तो जो लोग बोलते हैं कैसे हमारे देश में कई सरस्वती हैं, कई गंगा हैं, तो ऐसे ही जो है यहाँ पर दर्शकवती नदी बोलते हैं। अभी आए हैं हम माउंट नंबर 4 पे। मैंने आपको जो मैप में दिखाया था 4 और 5 एक बड़ा माउंट जिसपे गांव बसा हुआ है, इसके ऊपर घर हैं, देखा होंगे आपने उधर से चलते समय। ये जितना यहाँ आपको हाइट दिख रही है, यहाँ पर 2015 में एक्सकवेशन हुआ था, और एक्सकवेशन हुआ था उस पेड़ के पास, डॉक्टर वसंत शिंदे ने किया था, मैं भी उस एक्सकवेशन का हिस्सा था। और वहाँ पर हमें नीचे से लेकर ऊपर तक तकरीबन 54 से 55 फीट तक डिपॉजिट, यानी पहली बार आदमी आया था और लास्ट बार जब गया इस बीच में 54 फीट का डिपॉजिट हो गया था, 54 फीट। तो आप सोच सकते हो कितने लंबे समय तक रहे होंगे और कितनी मल्टीपल एक्टिविटीज़ रही होंगी डिफरेंट जनरेशन की। होता क्या है, आदमी जैसे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से भी तकरीबन 20-22 फीट नीचे तक डिपॉजिट है। अब सोचिए कोई आदमी रहता है तो क्या होता है, उसका गार्बेज, जो चीज़ें टूटी फूटी, जो भी डिस्कार्डेड मटेरियल्स है वो जमा होता रहता है स्ट्रीट्स में। स्ट्रीट ऊंची होती है तो आदमी को क्या करता है, कीचड़ घर के अंदर आने लगता है तो घर को ऊंचा उठाता है, फिर उसके गली के अंदर कूड़ा डलता रहता है। एक समय के बाद गली ऊंची हो जाती है, कीचड़ फिर अंदर पानी अंदर जाता है तो फिर घर को ऊंचा बनाता है। ये प्रोसेस हमेशा चलता, आज भी चल रहा है। तो वो जो प्रोसेस चलता है उसी प्रोसेस की ये कहानी है। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा मैच्योर हड़प्पन का डिपॉजिट है, इसके नीचे अर्ली हड़प्पन है जहाँ आप खड़े इसके नीचे। और इसमें ये जो आपको एक ये पानी के कारण थोड़ी दिख नहीं रही, आपको एक जैसा कलर दिख रहा, नहीं तो ये ऐसे लेयर्स है, इनको लेयर बोलते हैं, यानी एक डिपॉजिट। एक लेयर दूसरे से अलग कलर की मिलेगी। ये बारिश में मैंने कहा भीग गई, कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा मटेरियल में अंतर है, कहीं पर मोटे मोटे जो है ब्रिक पैड्स हैं, कहीं पर जो है आपको चारकोल दिखेगा, कहीं पर बोन्स ज़्यादा दिखेंगी, कहीं पर पोर्शर्स ज़्यादा दिखेंगे, कहीं पर बड़े साइज़ के दिखेंगे, कहीं पर छोटे साइज़ के दिखेंगे। यानी ये ऐसे करके एक लेयर्स हैं। और हम क्या करते हैं, इन लेयर्स की स्टडी करते हैं। हम ऊपर से एक लेयर को हटाया, फिर अगली लेयर को हटाया, और उनका मटेरियल अलग अलग रखते हैं, और फिर उस मटेरियल में जो चीज़ें मिलती हैं उनका कंपैरिजन करते हैं कि इस लेयर में जो चीज़ मिली है, यानी मान लिया यहाँ पर हमें जो है पोर्ट्स मिले हैं, उनमें पेंटिंग स्टाइल क्या है, शेप्स क्या हैं, उनके डिज़ाइंस क्या क्या हैं, मटेरियल क्या क्या यूज़ हुआ है, फायरिंग टेक्निक क्या यूज़ हुई है, और उसके बाद वहाँ पर जो हमने जो पोर्शन मिले उनमें क्या चेंज। तो इसका मतलब यहाँ से ये सोसाइटी अगर 1800 BC की है और वो सोसाइटी अगर हम कहें कि 1500 BC की है, तो इन 300 सालों में पोट्री बनाने में क्या चेंजेस आए, इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड चेंज। ये हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। थर्ड ईयर वालों। अब आप कहेंगे कि ये आपको ये बोन्स दिख रही हैं, ये पोर्शन दिख रहे हैं, आपको इस बोन की तारीख पता करनी है, तो हम आपको पता होगा C14 डेटिंग होती है, लेकिन वो कैसे होती है, इस हड्डी की नहीं होती। इस हड्डी के जस्ट पास में हमें हो सकता है, जैसे ये वाला ना एक कोयला है, यहाँ पर लकड़ी का एक छोटा सा कोयला मिल गया। C14 डेटिंग क्या होती है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खासकर जो पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर ना 2 तरह के आइसोटोप होते हैं कार्बन के, एक C12 होता है, एक C14 होता है। और C14 का नेचर होता है कि वो डिके होता रहता है, क्योंकि उसमें से वो जो क्या बोलते हैं विकिरण वो निकलते रहते हैं। तो क्या होता है, जब तक पेड़ जीवित है तो C12 C14 की कमी को पूरा करता है, लेकिन जैसे ही पेड़ मर जाता है C12 तो उतना ही रहता है, नेचुरल है वो तो, और C14 घटना शुरू हो जाता है। तो जैसे, और उसका एक प्रोसेस ये है, साइंस कहती है कि 5780 साल में उसकी जितनी एज होती है वो उसका जितनी उसकी मात्रा होती है वो आधी रह जाती है। तो हमें ये अगर 10 मिल गया और ये अगर 5 मिला है तो इसका मतलब 5780 साल हो गया। ऐसे करके मापते हैं हम। अब ये पोर्टसर के पास अगर हमें यहाँ कोई कोयले का टुकड़ा मिल गया और उसकी तारीख हमें पता है कि ये जो है इतने साल पुराना है, तो जाहिर सी बात है इसकी एज क्या होगी, इसी के आसपास की होगी, 20-30 साल इधर उधर होगी। तो ऐसे करके हम लेयर्स में चीज़ों की डेटिंग करते हैं। अब दिक्कत ये है कि ये इतना बड़ा है, आपको दिख रहा है, क्या यहाँ से लोगों ने मिट्टी उठा ली?
क्या हुआ होगा? लग तो ऐसा ही रहा ना कि बाकी गांव वालों ने मिट्टी उठा दी है, इतना बचा है। नहीं, यहाँ शायद और शायद चाहे तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जरूर कोई ना कोई फोर्टिफिकेशन वाल जैसा स्ट्रक्चर रहा होगा, बड़ा स्ट्रक्चर, जिसके अगेंस्ट इतना डिपॉजिट हुआ है। नहीं तो आप सोचिए इतना बड़ा एकदम गांव वालों ने कहाँ तक गया होगा ये माउंट, अगर ऐसे शेड नेचुरल बनाओगे तो ऐसा गांव वाले कह रहे हैं कि हमने यहाँ से मिट्टी नहीं उठाई है। हाँ ये है कि